शासन का दबाव है या फिर अधिकारियों की मनमानी। दादी ने अपने पोते और पुत्रवधू के नाम अपने हिस्से की जमीन की वसीयत कर दी। वह दोनों उस जमीन पर काबिज भी हैं। उसके बाद भी तहसीलदार ने मनमाने तरीके से वही जमीन विपक्षी के नाम दर्ज कर दी, जबकि सिविल कोर्ट पहले ही उस जमीन पर कब्जा के आधार पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर चुका है। उसके बाद भी यह सरासर अन्याय क्यों किया जा रहा है, पीड़ित परिवार ये समझ नहीं पा रहा है। मामला कस्बा कुरावली के मोहल्ला महाजनन का है। इस मोहल्ले की रहने वाली गंगा देवी ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपनी पुत्रवधू सुशीला देवी पौत्र आलोक गुप्ता के नाम वर्ष 1980 में गाटा संख्या संपत्ति 134/07 रोड पर महेशानंद नगर में स्थित है वसीयत कर दी थी। इस वसीयत की गई जमीन से सुशीला देवी के पति से कोई लेना देना नहीं था। कुछ भूमाफिया किस्म के लोग इस जमीन को विवादित बनाने के लिए एक फर्जी वसीयत के आधार पर एक महिला को आगे कर असली तथ्य छिपाकर बराबर सुशीला देवी और आलोक गुप्ता को परेशान करते आ रहे हैं, जबकि सिविल कोर्ट से लेकर तमाम उच्च अधिकारियों ने यह माना है कि सुशीला देवी और आलोक गुप्ता जिस जमीन पर काबिज हैं उससे अंतिम आदेश आने तक किसी तरह की छेड़खानी न की जाए, न्यायालय की यथास्थिति बनाए रखी जाए। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। खास रिपोर्ट मैनपुरी से ब्यूरो चीफ राकेश रागी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुशीला गुप्ता। सुशीला जी जहाँ बैठी हैं ये जमीन किसकी है? हमारी है। कब से है आपकी? जब से हम ब्याह के आए 2 साल बाद हमारी सास ने हमारे बेटे के नाम कर दी, आलोक के नाम। कोई विवाद हुआ नया? अब हुआ है विवाद कुछ दिनों पहले। क्या? जो जगह थी, जो जगह है हमारी, अब जो दूसरी पार्टी है वो गलत साबित करके और मतलब वो हड़प करना चाहती है। लेकिन जगह आपकी है? हाँ, जगह हमारी, कब्जा हमारा। कुरावली के 80% लोग हमें जानते हैं कि हमारी जगह है। नगर पंचायत में चढ़ी है। तहसील से कोई मतलब? तहसील से कोई मतलब नहीं है। जो फैसला आया वो सही है या गलत है? गलत है। आपका? सर मेरा नाम आलोक गुप्ता उर्फ धनवंतर है। अच्छा, आपकी संपत्ति को लेकर क्या विवाद की स्थिति है, क्या मामला है? सर पूरी बात बताएं। विवाद ये है कि सन 23/10/80 में हमारी दादी ने ये प्रॉपर्टी हमारी और हमारी माताजी के नाम कर दी वसीयत के द्वारा। फिर वो 1982 में ख़त्म हो गई। उसके बाद एक वसीयत हुई 86 में, हमारे ताऊ जी ने करी है। तो जमीन की काबिज कौन है? मैं, आलोक गुप्ता और सुशीला गुप्ता। मालिक काबिज हम लोग हैं। 86 में एक वसीयत करी, उसमें भी इसका जिक्र है। एक केस और हुआ हमारी बुआ ने, उसमें भी हमारे पिताजी बलीबन केस में आए हैं और उन्होंने मालिक मानने के लिए मना कर दिया, कह दिया हम इनके बली संरक्षक हैं, ना कि हम इसके मालिक। उन्होंने अपने बयानों में रजिस्टर बोला है। 1-2 केस और हुए हैं, उनमें भी उन्होंने ये बोल के चले हैं। लेकिन अब एक महिला के नाम उन्होंने उसके बच्चों के नाम वसीयत हमारे पिताजी ने करी है, जिसमें चलाचल बोला है, ना कि संपत्ति दर्शाई है। वो महिला कुख्यात लोगों से मिलके राजनेताओं के द्वारा जबरदस्ती इस जमीन को हड़पना चाह रही है। तहसील की तरफ से एक फैसला आया है आपके खिलाफ। हाँ। वो क्या पूरा मामला है? जो तहसील की तरफ से फैसला आया है, इससे पहले दिवाली पर जो ऑर्डर आया था उसमें तहसीलदार ने इसमें ऑर्डर करने के लिए मना कर दिया था। क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था ये संपत्ति पहले से विवादित है, कोर्ट से स्टेज पे कमीशन पोजीशन हमारा है, तो हम इस पर नाम नहीं चढ़ा सकते। अब जो उन्होंने फैसला किया है, 4 तारीख को ऑर्डर किया है, 6 तारीख को चस्पा किया है, 12 तारीख को तारीख लगाई है। उसमें होली मिलन समारोह के हिसाब से दीवानी में छुट्टी थी। 19 तारीख लगाई। 19 तारीख को उन्होंने ना तो हमारा वकालतनामा लिया है, ना हमारी सुनी है, और एक तरफा फैसला कर दिया है। किस प्रेशर में किया है, राजनीतिक है, प्रशासनिक है, हमें नहीं पता। जो तुम्हारे पिताजी ने वसीयत की है, हाँ, उस वसीयत का इस जमीन से कोई लेना देना है? कोई लेना देनी। जब ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, इसका क्या लेना देना उनके साथ? ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी माताजी की, ना कि राजकिशोर गुप्ता की। आप लोग जमीन पर काबिज हैं? हम काबिज हैं। कितने समय से? जब से हमारा जन्म हुआ। ये करीब सन 70 से है। हमारी पुश्तैनी जमीन है।